Hello everyone, welcome back to all of you in this channel, and now we are going to study about our next chapter, that is fiber to fabric of class 6th. So in the previous session we have discussed about the chapter number 1st and 2nd about the food in the series of CTET paper 2 science. So बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि हम फर्स्ट सेशन में जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने फूड के बारे में डिस्कस किया था, एंड आई होप कि आपने उसके जो MCQ हैं वो लगा लिए होंगे टेक्स्ट बुक या फिर गूगल से। सो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक। आपको पता है फाइबर यानी कि जो फैब्रिक होता है हमारा, उससे पहले हम क्या बनाते हैं, अपना यार्न। ठीक है, तो जो हमारा फाइबर होता है, फाइबर से बनता है यार्न एंड यार्न से बनता है फैब्रिक। ठीक है, ये प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए कि फाइबर जो है बहुत सारे फाइबर से मिलके क्या बनता है, यार्न यानी कि थ्रेड। यार्न को हम क्या बोलते हैं, थ्रेड, और उस थ्रेड की हेल्प से क्या बनता है, फिर फैब्रिक बनता है। तो इनकी प्रोसेस भी आपको पता होनी चाहिए। तो इस चैप्टर में हमें यही डिस्कस करना है कि जो फाइबर है स्मॉलेस्ट यूनिट है फैब्रिक की, तो उससे हम फैब्रिक कैसे बनाएंगे। ओके, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं तो हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट और जो हमारे लिए ज़रूरी हैं हम वही पॉइंट्स रीड आउट करेंगे। हम ज़्यादा मतलब अपना टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं थ्रेड, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि थ्रेड क्या होता है। सॉरी, यार्न को हम क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो यार्न ही होती है। आपने देखा होगा कभी जब हम सुई में धागा डालते हैं तो वो धागा ना आगे से बिल्कुल मतलब उसमें से फाइबर्स जो हैं वो बहुत सारे निकलने लग जाते हैं, यानी कि रुएं से दिखाई देते हैं। तो वो जो रुएं होते हैं या फिर उस थ्रेड के अंदर से भी कोई मटेरियल निकल रहा होता है, दैट इज़ फाइबर। ठीक है, तो यार्न किस चीज़ से मिलके बना होता है, फाइबर्स से। आपने जो भी धागा होगा उसका देखा होगा कि उसको अगर हम ऊन का धागा लेते हैं, ठीक है, एक तो कॉटन के धागे होते हैं, सेकंड आप लेते हो ऊन का। ऊन के धागे में भी आपको पता है उसमें से जब हम खींचेंगे ना तो कुछ कुछ फाइबर्स उसमें से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो फाइबर्स होते हैं, और उन फाइबर्स से मिलके क्या बनता है, थ्रेड बनता है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे, दैट इज़ फाइबर। यहाँ पे ये एक्टिविटी जो दे रखी है ना, ये बच्चों के लिए वही है कि आप इस एक थ्रेड को जो वो खींच के देखेंगे या फिर उसको फिर आप स्क्रैच करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो उसमें से क्या निकलेंगे, हमारे फाइबर्स निकलेंगे। नेक्स्ट आपका है फाइबर्स। रीड आउट दिस, हाईलाइट द थिन strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers। ठीक है, जो हमें हल्के हल्के क्या दिख रहे हैं, पतले पतले बिल्कुल जो रोए जैसे दिख रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फाइबर्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट आप रीड आउट करेंगे, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। यानी कि जो फैब्रिक होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, धागों से बनते हैं। जो हमारा पर्टिकुलर एक कपड़ा होता है यानी फैब्रिक होता है, वो किस चीज़ से बना होता है, थ्रेड से मिलके बना होता है। और थ्रेड किससे बनते हैं, फाइबर्स से। तो यहाँ पर बेसिकली वही बात बताई है। नेक्स्ट आप ये वाली हाईलाइट देखेंगे, फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि जो हमारे फाइबर्स होते हैं उनको हम वूल से भी मतलब हम उसको प्लांट से भी ले सकते हैं एंड एनिमल से भी ले सकते हैं। प्लांट से जैसे हमारे क्या हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, प्लांट से हो गए। अब जैसे सिल्क है, वूल है, ये कहाँ से मिलते हैं, हमें एनिमल से मिलते हैं। तो जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं ना, उनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर। ठीक है, नेचुरल फाइबर बेसिकली हम किसको बोलेंगे, जो हमें नेचुरल जैसे कि प्लांट या फिर एनिमल से मिलते हैं, जो हमें नेचुरल प्रोसेस से मिलते हैं। अब इसके अपोजिट जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होंगे वो कहाँ से मिलेंगे, वो हम बेसिकली जो केमिकल्स होते हैं उनके थ्रू लेबोरेटरी में बनाएंगे। ठीक है, तो उनको हम क्या बोल देंगे, सिंथेटिक फाइबर। तो अभी नेक्स्ट आप रीड आउट करेंगे ये वाली लाइन, कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स।
वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। जो वूल और सिल्क होते हैं, सिल्क हमें किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से, और वूल हमें किससे मिलती है? शिप और गोट से। तो यहाँ पे यही डिस्कस कर रखा है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। उसके बाद आप देखेंगे कि फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स। ये मैंने आपको बता दिया है। कुछ फाइबर्स नेचुरल होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल हमें नेचुरल प्रोसेस से मिलेंगे, जैसे कि एनिमल से या फिर प्लांट से। और जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे? केमिकल्स से मिलेंगे, लेबोरेटरी में। क्या है यहाँ पे? यही दिखा रखा है कि ये क्या है? हमारे सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। तो यहाँ पर एक जो मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैं वो बताती हूँ आपको। यहाँ पर ना दो वर्ड हो जाते हैं, सॉरी, दो फाइबर्स हो जाते हैं सिंथेटिक। एक तो हमारा हो जाता है रेयॉन, ठीक है। एक हमारा ये वाला है नाइलॉन, ये वाला नाइलॉन। अब इसमें आपको पता है, जैसे ये वाला है नाइलॉन, रेयॉन जो है ना, दोनों क्वेश्चंस में आप डिफरेंस देखना कि क्या है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर कौन सी है, तो आप जाओगे यहाँ पर रेयॉन के साथ, ठीक है। आप यहाँ पर जाओगे रेयॉन के साथ, रेयॉन के साथ। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, यानी टोटली जो केमिकल्स से बनी है, दैट इज नाइलॉन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बनी तो केमिकल्स से रेयॉन भी है, बट रेयॉन का यूज़ करते हुए हमने यूज़ किया था सेलुलोज। तो सेलुलोज तो क्या है? हमें प्लांट से मिलता है। तो जो रेयॉन है ना, वो कम्प्लीटली वो नहीं है, कम्प्लीटली सिंथेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें हमने नेचुरल सोर्सेज की हेल्प ली है। लेकिन जो हमारा नाइलॉन है वो हमने कम्प्लीटली केमिकल्स से बनाई हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कौन सी है? हमारी नाइलॉन। एंड फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज रेयॉन। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सम प्लांट फाइबर्स। सम प्लांट फाइबर हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉटन की। कॉटन, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉटन की। कॉटन में आपको देखना है, कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन। आप सबने देखा है कि जो कॉटन होता है वो कहाँ ग्रो करता है? ब्लैक सॉइल में, ठीक है। कॉटन प्लांट्स आर बेसिकली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। अब ये क्लाइमेट कहाँ मिलता है हमें? जो हमारे, ये क्या है? हमारा इंडिया है। इस इंडिया में आपने देखा यहाँ पर गुजरात है, ठीक है, यहाँ पर गुजरात है एंड यहाँ पर महाराष्ट्र है। तो जो यहाँ पर हमारा वो है ना, अरब सागर, तो यहाँ पर क्या है? हमारा अरब सागर है। अरब सागर में जो भी विस्फोट, वोल्केनो निकलते हैं या फिर ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, उनसे जो भी लावा निकलता है, तो वो यहाँ पर क्या कर देते हैं? यहाँ पर आके, मतलब उसमें से बेसाल्ट चट्टान निकलती है, ठीक है। और उन बेसाल्ट चट्टानों से क्या बन जाती है? यहाँ पर ब्लैक सोइल बन जाती है। ब्लैक सोइल हमारी कहाँ कहाँ है? ब्लैक सोइल हमारी एक तो महाराष्ट्र में है, ठीक है, और थोड़ी सी गुजरात में भी है। बेसिकली यहीं पर है मोस्टली। तो जो हमारा कॉटन होगा वो कहाँ पर ग्रो करेगा? हमारे गुजरात में या फिर जो महाराष्ट्र है वहाँ पर। आपको पता है एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकते हैं, जैसे कि जो मोस्टली किस स्टेट में आपकी कॉटन होती है, तो वो हमारी महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में भी जो मुंबई होती है, मुंबई को हम कॉटन की कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो मुंबई होती है उसको कॉटन की कैपिटल बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट्स, यानी कि कॉटन हमें किस पार्ट से मिलता है? जो प्लांट होता है कॉटन का, वो किस पार्ट से मिलता है? वो हमें कॉटन बॉल्स होती हैं, यानी कि जो ऊपर वाले भाग होते हैं ना, जैसे बॉल्स, बिल्कुल बॉल की फॉर्म में ही होते हैं वो, द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट। तो वो जो बॉल होती है ना कॉटन की, वो उस प्लांट का फ्रूट होती है। तो बेसिकली हम उसी को यूज़ करते हैं। और अबाउट द साइज ऑफ ए लेमन, ठीक है। यहाँ पे आपको ना 4 क्वेश्चंस बना के दे देगा क्वेश्चन में, जैसे फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। और फिर आपको इसमें से कॉटन के बारे में ना जैसे फाइंड आउट करना है कि विच वन ऑफ द ट्रू अबाउट द प्लांट कॉटन। तो यहाँ पर A B C ऐसे करके दे देगा, ठीक है।
तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे, ये देखो ये यहाँ पर कॉटन प्लांट्स दिखा रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या है, हमारे कॉटन बॉल्स हैं। उसके बाद एक प्रोसेस आती है गिनिंग। गिनिंग क्या होती है, वो जो प्लांट है ना कॉटन, यानी कि कॉटन बॉल्स को उस पूरे प्लांट से अलग करने की प्रोसेस। ये क्या है, हमारा जैसे प्लांट है और यहाँ पर हमारी कॉटन बॉल है, तो इस कॉटन बॉल को इस पूरे प्लांट से अलग करने की प्रोसेस क्या होती है, ये देखो फाइबर्स देन द सेपरेटेड फ्रॉम द सीड ऑफ, यहाँ से देखो फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, फाइबर्स आर देन सेपरेटेड बाय द सीड्स बाय कॉम्बिंग। यानी कि जो हमारे फाइबर्स होते हैं, जो कॉटन बॉल्स होती है, उसको इसके सीड से अलग करने की कैसे करते हैं हम उसको, कॉम्बिंग से करते हैं यानी कंघी से। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को गिनिंग ऑफ द कॉटन। बेसिकली इस कॉटन बॉल्स को इसके प्लांट से अलग करने की प्रोसेस क्या होती है, हमारी गिनिंग होती है। ये प्रोसेस जो है ना ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज jute. Next one is the jute. Jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. It is cultivated during the rainy season. In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. अब इसकी लोकेशन अगर आपको नहीं पता है मैं बता देती हूँ। अरे क्या हो गया, ठीक है। यहाँ से जैसे ये हमारा क्या है, इंडिया है, सॉरी ये थोड़ा सा अजीब ही बन गया है। यहाँ से दिस वन इज अवर इंडिया, ओके नाउ इट्स ओके। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल आपको पता है यहाँ पर है, बिहार से नीचे, और यहाँ पे बिहार है हमारा, बिहार वेस्ट बंगाल, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा है वेस्ट बंगाल, यहाँ पर हमारा है बिहार एंड यहाँ पर हमारा है आसाम, ठीक है। एक मिनट, अरे यार, तो आपको पता चल गया कहाँ पर असम है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज फ्लावरिंग स्टेज। जब इसमें फ्लावर आ जाते हैं तब इसको क्या कर देते हैं, हम काट लेते हैं यानी हार्वेस्ट कर देते हैं। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। ये इसकी प्रोसेस बता रखी है, ठीक है। द स्टेम्स, रूट एंड फाइबर्स आर, इसको ना गला लेते हैं बिल्कुल। आपने अगर कहीं देखा हो, मुझे नहीं पता आप कहाँ से हो, लेकिन अगर आपने इस प्रोसेस को देखा होगा ना, तो इसको थोड़े से दिन के लिए भिगो के रखते हैं ताकि ये बिल्कुल से आराम से उतर जाए उसके स्टेम से, यानी कि वो नरम हो जाए। गलने के बाद इसको उतारते हैं, ठीक है। ये जो ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला पोर्शन इसका, यहाँ से उतारते हैं इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है टू मेक फैब्रिक्स, ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। मैं इसको ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहले फाइबर्स से हम यार्न बनाते हैं, ठीक है, और देन यार्न से हम फैब्रिक बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, स्पिनिंग कॉटन यार्न, यानी जो कॉटन का थ्रेड है उसको स्पिन करना है। स्पिन क्या होती है, हमारी प्रोसेस होती है। मैं बता रही हूँ बार बार, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो इसको एक बार अच्छे से अपने हाथ से लिख के देख लेना। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, यार्न बनाने की प्रोसेस। अब यार्न बनाना तो किससे बनाएंगे, हम फाइबर से बनाएंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है हमारी, फाइबर्स है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी स्पिनिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज तकली या फिर चरखा। जैसे महात्मा गांधी पहले यूज़ करते थे ना, यहाँ पे महात्मा गांधी का ये एग्जाम्पल भी दे रखा है। इंडिपेंडेंस एज द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडिपेंडेंस मूवमेंट में किस चीज़ का पार्ट बनाया था महात्मा गांधी ने, चरखे का। ऑब्वियसली वो यूज़ ही चरखा करते थे, ठीक है। ये अगर आपको रीड करना है तो आप रीड कर लेना, वैसे इसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब यार्न तो हमने बना लिया स्पिनिंग से, अब हम बात करते हैं हमारे यार्न से हमें फैब्रिक बनाना है, ठीक है। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न्स। किस किस दो टाइप से बनेगा ये, यानी कि इसके दो तरीके हैं हमें बनाने का। एक तो हमारा हो जाएगा वीविंग एंड सेकंड वन इज़ द नीटिंग। नीटिंग तो देखो ये होता है जैसे कि हमारी मम्मी स्वेटर बनाती है ना, तो स्वेटर में हम क्या करते हैं, एक थ्रेड को दूसरे थ्रेड से, मतलब कि उसमें
यूज़ करते हैं, हाथ का यूज़ करते हैं और उसको अच्छे से, जैसे स्वेटर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे आप स्वेटर बनाते हो तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नीटिंग का। अब वीविंग का क्या होता है, जैसे दरी बनाते हैं ना, हमारे घर में भी दरी बनाते हैं, तो मतलब कि एक थ्रेड को दूसरे थ्रेड के साथ एक सीरीज में पिरोना, तो उसका हम क्या बोल देंगे, वीविंग। तो वीविंग जो है वो दो टाइप से होती है। फर्स्ट हमारे होते हैं हैंडलूम, एक तो होता है हैंडलूम, एक होता है हमारा पावर लूम। पावर लूम क्या होता है, पावर लूम में हमारा बेसिकली जो है वो पावर्स का, यानी मशीन्स की हेल्प से उसको क्रिएट किया जाता है, वीव किया जाता है। एंड हैंडलूम में जो है, जैसे हम, मैंने बताया कि हम जैसे दरी बनाते हैं, तो वो हैंडलूम का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको बुक से रीड करते हैं। बुक से जब आप रीड करते हो तो इसमें दे रखा है ना, यहाँ पर ये देखो, वीविंग वाला, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स। आप अगर यार्न्स में कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो यार्न की जगह जहाँ जहाँ यार्न लिखा है ना, वहाँ पर आप थ्रेड का यूज़ करो माइंड में। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ थ्रेड्स टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। अब ये टू टाइप से होती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो ये नीटिंग का एग्जाम्पल है यहाँ पर। अब जो हमारा ये वाला एग्जाम्पल है, दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ हैंडलूम। ठीक है, वीविंग का एग्जाम्पल है। तो वीविंग में हम चलते हैं यहाँ पर, दिस वन, रीड आउट। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स, यानी कि लूम्स में, लूम्स क्या होते हैं, जहाँ पर मतलब ऐसी फैक्ट्री कंपनी जहाँ पर कपड़े बुनने का काम करते हैं, ठीक है, जैसे बुनकर होते हैं। लूम्स आर ईदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। जो लूम्स होते हैं वो हैंड ऑपरेटेड, यानी कि हथकरघों, जिसके हथकरघे बोलते हैं ना, हाथ से काम करने वाले, वो भी होते हैं। और पावर ऑपरेटेड यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, जो मशीन्स की हेल्प से हम उसको बुनते हैं, वो वाला। उसके बाद है नीटिंग। नीटिंग भी मैंने बता दिया, जैसे हम स्वेटर बुनते हैं, ये वाला एग्जाम्पल है यहाँ पे। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स। हिस्ट्री क्या है इसकी, यानी कि कैसे कैसे पहले इसमें कपड़े का यूज़ होता था, कैसे कपड़े बुनते थे, वो सब बताया गया है इसमें। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। तो जो पहले गंगा नदी थी ना, उसके आसपास जो भी कॉटन ग्रो होता था, हम वही, मतलब हमारे जो अर्ली इंडियंस थे वो यही पहनते थे। ठीक है, फ्लैक्स इज ऑल्सो ए प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। जो फ्लैक्स का पॉइंट होता है, जो प्लांट होता है, वो फ्लैक्स भी क्या करता है, हमें नेचुरल फाइबर्स प्रोवाइड करवाता है। अब इजिप्ट जो है वो कॉटन एज वेल एज, जो एंशियंट में, मतलब प्राचीन काल में जो मिस्र था, वो कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल। आपको पता है जो इजिप्ट है ना, यानी जो मिस्र देश है, वो किसकी देन है, नील नदी की देन है। आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि कहाँ है हमारा मिस्र। ओके, मैं पहले यहाँ पे इंडिया बनाती हूँ। दिस वन इज अवर प्यारा इंडिया। एंड यहाँ पर हमारा क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर हमारा ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, यहाँ पर जो ये वाला है पार्ट, ये मैंने थोड़ा सा इंडिया ऊपर बना दिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, कोई नहीं, हमें तो समझना है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं नाइल रिवर। ये नील नदी यहाँ से निकल के यहाँ जाती है, और ये जो पार्ट है ना, ये इधर वाला, ये वाला, ये क्या है, हमारा इजिप्ट है। ठीक है, तो ये इजिप्ट जो है वो नील नदी की देन है। तो ये यहाँ पर किस किस चीज़ का यूज़ करते थे, कॉटन के साथ साथ फ्लैक्स को भी जो है वो कल्टीवेट करते थे, यानी कि बनाते, उगाते थे। ठीक है, नेक्स्ट बस इस चैप्टर में इतना ही आपको लर्न करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से समरी रीड आउट करनी है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। There is a variety of clothing materials of fabric such as cotton, silk, wool and polyester. Next point is fabric are made from yarn. Fabric are made from yarn. This one, fabric are made from yarn, which in turn are made from fibers. Fibers
आर ईदर नेचुरल और सिंथेटिक। जो आपने चैप्टर में पढ़ा है ना उसी की समरी है ये बस। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट आर सम नेचुरल फाइबर्स वाइल नायलॉन एंड पोलिएस्टर आर सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। Fibers are cotton and jute are obtained from plants. The process of making yarn from fiber is called spinning. Fabric from yarn is made by weaving and knitting. I hope you are getting my point. And तो अब आपको इसके क्या करने हैं, एमसीक्यू लगाने हैं, यानी कि टेक्स्ट बुक से या फिर किसी भी गूगल से आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। देखो रीड आपको यही बुक्स करनी है और जो एमसीक्यू हैं वो आप कहीं से भी लगा सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लगानी है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हों सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और उसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है साइंस के लिए, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा और इसमें से ये इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट डे को देखेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।